स्वागत है आप सभी का बनो फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता दयाल। और इस शो की खासियत यह है कि यहाँ पर हम कमाई की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही बचत, खर्च और निवेश की बात भी करते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है अपने कमाए हुए पैसों को कमा कर दे, ये मौका देना। जी हाँ, आपके कमाए हुए पैसे आपको कैसे कमा कर दे सकते हैं, इसके लिए जरूरी होती है सही इन्वेस्टमेंट या निवेश की रणनीति। और इसी पर हम बात करते हैं शो पर। आपके सवालों के जवाब भी दिए जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है इस शो में। अगर चाहें तो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं और हम आपके सवालों के जवाब दिलाएंगे आप लाइव हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। लेकिन थोड़ा बाजार की चाल को समझ लेते हैं, क्योंकि भले ही आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हो, भले ही आप रोजाना बाजार को पढ़ते नहीं हो, लेकिन जानकारी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थोड़े से गर्दिश के बादल हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे अनिश्चितता टैरिफ्स को लेकर थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसमें हमने देखा कि शटडाउन खत्म हो गया है। हमारा सीपीआई, महंगाई की अगर हम बात करें, हमारे इंडस्ट्रियल और आउटपुट के आंकड़ों की हम बात करें, तो घरेलू फ्रंट पे हम काफी मजबूती से खड़े हैं। केपेक्स टू कंजम्पशन की थीम हमने देखा बढ़िया तरीके से चल रही है और बढ़िया हो जाएगी दूसरी और तीसरी तिमाही में, जहां पर कंपनियों को फायदा होगा और वो कहीं ना कहीं उनके नतीजों में भी रिफ्लेक्ट करता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन अब इन सब के तर्ज पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कोटक म्यूचुअल फंड की बहुत ही भरोसेमंद और बेहतरीन शिबानी कुरियन हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो आपकी सहायता करेंगी अब रणनीति बनाने में। शिबानी, इस साल का पूरा अगर हम एक आउटलुक देखें तो बहुत ही कॉशियस रहे हमारे इन्वेस्टर्स, ठीक है। हमारे इन्वेस्टर्स को ट्रंप साहब ने बहुत सारे झटके दिए हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को लगातार जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से बहुत झटके मिले हैं। तो बाजार में हमेशा से एक पैनिक सा माहौल रहा है। बाजार ने बहुत कोशिश भी की नए नए लेवल्स तक जाने की, लेकिन हाई लेवल पे बाजार टिक नहीं पाता। अब एक सारा राउंड अप शुरुआत इसी से करती हूं मैं, बताइए कैसा रहा? नमस्ते कविता। तो जैसे आपने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साल रहा है हमारे लिए, इक्विटी मार्केट्स के लिए। तो ये जो एक साल है, हम ये कह सकते हैं कि एक ईयर ऑफ कंसोलिडेशन माना जा सकता है। क्योंकि अगर हम एक साल का निफ्टी लेवल देखें तो एक साल में निफ्टी वर्चुअली फ्लैट रहा है। तो हमारे लिए ये जो साल रहा है, इसमें हम तीन की फैक्टर्स पे हम ध्यान दे सकते हैं विच हैव शेप्ड दिस ईयर। एक तो जैसे आपने कहा कि ट्रम्प और यूएस पॉलिसी में काफी अनसर्टेनिटी हमने देखी है। ट्रेड और टैरिफ का जो सिलसिला चल रहा है वो आज भी चल रहा है, और इसका फाइनल नतीजा क्या होगा ये अभी हमें पता नहीं। तो इसके कारण अनसर्टेनिटी बनाई हुई है इस माहौल में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि पिछले कुछ क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो हमारा कॉर्पोरेट अर्निंग्स है वो काफी म्यूटेड रहा है। इसमें होपफुली यहाँ से, क्योंकि काफी पॉलिसी पुश हुई है, यहाँ से हम शायद इंप्रूवमेंट देखें सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स या निफ्टी अर्निंग्स। और तीसरी बात रहा है फ्लो की, जहाँ पे एफआईआई फ्लोज काफी वॉलेटाइल रहे हैं, जब पर जो डोमेस्टिक फ्लोज रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो जो आज का जो हम माहौल देख रहे हैं पे, जब ये साल खत्म होने को आ रही है, एक महीना बाकी है, पर ये ईयर ऑफ कंसोलिडेशन हम मान सकते हैं। वानी, क्या आप बाकी एक्सपर्ट्स की तरह और फंड मैनेजर्स की तरह अपनी एनालिसिस इसी तरह पेश करेंगी, जहां पर आपको लगता है कि तीसरा और चौथा तिमाही जो महीना है तिमाही का, वो अच्छा रहेगा इस साल के लिए? क्योंकि हमने जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत देखी है, लैग इफेक्ट पड़ता है इसका, लेकिन कंपनियों के मार्जिन्स पर, मुनाफे पर अच्छा खासा इंपैक्ट हमें तीसरी तिमाही को देखने को मिलेगा, और ऐसे में हमारे बाजार उसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा? हाँ, काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। जैसे आपने कहा कि फरवरी में जब बजट हुआ था तब हमने इनकम टैक्स कट देखे थे। उसके बाद जीएसटी का जो रैशनलाइजेशन सितंबर 22 के बाद उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है रिटेल ग्रोथ के बारे में, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, यहाँ पे हम काफी इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। और तीसरे की जो स्टेट्स में महिलाओं के तरफ जो पैसे या जो ट्रांसफर्स हुए हैं वो भी इनकम को बूस्ट कर रही है, और कंजम्पशन बूस्ट के तरफ उनका भी एक हाथ रहा है। तो नेट नेट हमारा मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में शायद हम इम्प्रूवमेंट देखें कॉर्पोरेट अर्निंग्स के। ये जो क्वार्टर गया है Q2, वहां पे भी अगर हम टॉप लाइन ग्रोथ देखें तो वहां पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हमें दिखा है। नेट नेट जो अर्निंग्स परफॉर्मेंस रही है निफ्टी, वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन रही है। जो ब्रॉडर मार्केट में वहां पे थोड़ा बहुत हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। मिड कैप्स में अर्निंग्स ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है, पर स्मॉल कैप्स में अर्निंग्स अभी
म्यूटेड है। तो इस माहौल जैसे आपने सही कहा कि हमारा भी एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ ईयर में अर्निंग्स फर्स्ट हाफ के हिसाब से या तुलना से बेटर होनी चाहिए। और FY 27 जो कि अगला साल है, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स मिड टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ निफ्टी का हम शायद देख पाए। तो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी यहाँ से इम्प्रूवमेंट की हम देख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप पे फोकस करते हैं, यहाँ पर नतीजों का अच्छा मोमेंटम आपने कहा मिड कैप में स्पेसिफिकली आते हुए देखा है, थोड़े से म्यूटेड रहे हैं स्मॉल कैप्स। कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स जहां पर आपको सरप्राइज मिला हो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में, शुभानी? तो अगर हम पूरा देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप काफी बॉटम अप एक्सपेक्टेशन है और बॉटम अप डिलीवरी भी होती है। तो अगर हम पूरे मार्केट में देखें, सेक्टर स्पेसिफिक देखें, तो अर्निंग्स ग्रोथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेटल्स, कुछ कुछ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर और ऑटो, इन सेगमेंट्स में अर्निंग्स डिलीवरी काफी ठीक रही है। पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है वहां पे एक्सपेक्टेशंस म्यूटेड थे और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अर्निंग्स भी म्यूटेड आए हैं। पर हमने एक नतीजा देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्योंकि पॉलिसी रेट कट हुआ है तो वहां पे मार्जिन पे प्रेशर रहेगी, पर बैंक का जो मार्जिन डिलीवरी है वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन रहा है। और कमेंट्री रिटेल लोन ग्रोथ पे भी काफी पॉजिटिव रहा है। तो ये एक सेक्टर है जहां हमारा मानना है कि अगले साल में काफी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट हम देख सकते हैं। तो नेट नेट जो ओवरऑल डिलीवरी ऑफ अर्निंग्स लार्ज कैप्स में इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं, मिड कैप्स में थोड़े बेहतर रहे हैं, और स्मॉल कैप एक सेगमेंट है जहां पे अर्निंग्स डिलीवरी अभी भी म्यूटेड है और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नीचे है। वैल्यूएशंस की बात करें तो लार्ज कैप की वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म एवरेज की तरफ है, मिड कैप्स के वैल्यूएशंस अभी भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से थोड़े एलिवेटेड है या ऊपर है, पर स्मॉल कैप्स के वैल्यूएशंस अपने लॉन्ग टर्म हिस्ट्रीज के हिसाब से काफी ऊपर है, और वहां पे अर्निंग डिलीवरी में भी हम अभी भी म्यूटेड ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि स्लाइट ओवरवेट लार्ज कैप्स, स्लाइट अंडरवेट न्यूट्रल मिड कैप्स और अंडरवेट स्मॉल कैप, ऐसा ही पोजीशनिंग पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। ऑलराइट, सेक्टर स्पेसिफिक बात कर लें थोड़ा। कंज्यूमर स्पेसेस तो आपके रडार पे होंगे ही, उसके अलावा और कौन कौन से? आपने कहा कि पहला तो बड़ा डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो सेक्टर सेगमेंट्स है, जो कि रिटेल, ऑटो एंसिलरीज, जो भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से जुड़े हुए सेक्टर्स, वहां पे हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है। सेकंड, हमारा व्यू बैंकिंग सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे लोन ग्रोथ में अगर आप मंथली नंबर्स देख रहे हैं तो लोन ग्रोथ में तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रही है, और जैसे पहले भी बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट का जो कमेंट्री है वहां से ऐसा लग रहा है कि रिटेल लोन ग्रोथ में शायद हम इंप्रूवमेंट देखें, और मार्जिन प्रेशर अभी मोर और लेस बॉटम आउट हो रही है। क्रेडिट कॉस्ट या एसेट क्वालिटी का जो प्रेशर हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो नहीं आ रही है, वहां पे भी काफी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, और वैल्यूएशंस आपके लॉन्ग टर्म हिस्ट्री के हिसाब से काफी हद तक इन लाइन है या लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल्स पे है। तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां हमारा व्यू पॉजिटिव है। और तीसरा सेक्टर जहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है वो है हेल्थ केयर, डोमेस्टिक फार्मा और डोमेस्टिक हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ऐसे सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉकेट्स में वैल्यूएशन पर गए हैं, पर हमारा मानना है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है स्पेशली हॉस्पिटल्स के लिए, कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम यहाँ पे बढ़ रही है, बेटर हेल्थ केयर को लेके जो डिमांड है वो हमारा मानना है बरकरार रहेगी, एक स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी है। तो ये तीन सेगमेंट्स या सेक्टर्स है, यहाँ पे व्यू पॉजिटिव है। नेट नेट हमारा मानना है कि क्योंकि आज भी ग्लोबल अनसर्टेनिटी चल रही है, तो पोर्टफोलियो पोजीशनिंग और जो पोर्टफोलियो टिल्ट है वो आज भी डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स के तरफ ज्यादा है, और यहाँ पे जैसे पॉलिसी फोकस बोथ मॉनेटरी और फिस्कल यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग रहा है, तो इसके कारण हमारा मानना है कि डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स बेटर है इस माहौल में। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल आप पूछना चाहेंगे क्योंकि हम काफी हद तक बाजार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों को। अब दूसरी और तीसरी तिमाही इतनी अच्छी तो रह सकती है, लेकिन मूड क्या खराब करता है शुभानी, आपकी नजर कहाँ पर रहेगी? तो यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स पे हमारी नजर काफी हद तक है। एक तो जो ट्रेड टैरिफ लेके अनसर्टेनिटी है वहाँ पे आज भी कोई फाइनल नतीजा हमने नहीं देखा है, तो इस पे हमारा ध्यान रहेगा कि फाइनली क्या होती है। तो ग्लोबल फैक्टर्स काफी इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल ग्रोथ और जो मॉनेटरी पॉलिसी स्पेशली फेड का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस है उसको
उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। आप जैसे जानते हैं कि यूएस गवर्नमेंट में काफी दिनों से शटडाउन रहा है, अभी शटडाउन खुला है, पर डेटा इस शटडाउन के कारण हमें डेटा भी नहीं मिल रही थी। तो यूएस इकोनॉमी में जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आती रहती थी वो काफी दिनों से बंद है। तो इसके लिए क्या हो रहा है वहां पे वो जानना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो गया है, पर होपफुली अभी हमें धीरे धीरे डेटा भी मिलेगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो कॉर्पोरेट अर्निंग का एक्सपेक्टेशन है इम्प्रूवमेंट का, वो एक्सपेक्टेशन की से आनी चाहिए। तो क्लियरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केट्स के लिए। सो ओवरऑल हमारा जो हम देखेंगे, एक तो ट्रेड और टैरिफ में फाइनली कोई ट्रेड डील होती है या नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी, ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होती है, और फाइनली कॉर्पोरेट अर्निंग्स, इन तीनों फैक्टर पे हमारा ध्यान काफी रहे। और राइट शुभानी, मेरे ख्याल से जितनी बात की जाए उतना कम है, लेकिन आपने हमें समय दिया और इतने विस्तार से बातचीत की आज इस पूरे मुद्दे पर, बाजार पर हमारे दर्शकों को गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर में, और उसके बाद आपके सवालों के जवाब देंगे, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। और ब्रेक पर जाऊं उससे पहले नंबर हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, और साथ ही यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। ब्रेक के बाद